ढोलकपुर नाम के एक गांव में विक्रांत नाम का एक अमीर आदमी रहा करता था। विक्रांत एक क्रूर और बहुत लालची व्यक्ति होता है जो बेचारे गरीबों को लूटकर उनका पैसा खाता, और इसीलिए उसे गांव की पुलिस ढूंढ रही होती है। मैं तो बहुत बुरा फंस गया हूँ। हर तरफ से पुलिस मुझे ही ढूंढ रही है। मैं तो न घर का रहा न घाट का। अब तो मैं कहीं भाग भी नहीं सकता क्योंकि हर जगह पुलिस ने चेक पोस्ट तैनात कर रखे हैं। विक्रांत बहुत चिंतित हो जाता है और घबरा जाता है। तभी उसका बॉडीगार्ड उससे कहता है, बॉस, आपके इस प्रॉब्लम का सलूशन शायद है मेरे पास। मतलब तू क्या सॉल्यूशन देगा बे? बॉस, गांव में एक जादुई पेड़ है जो जंगल के पीछे नदी के उस पार है। उस जादुई पेड़ से सोने की चक्की निकलती है जिससे जो कहोगे वो मिल जाएगा, फिर चाहे वो चीज कितनी भी नामुमकिन क्यों ना हो। आश्चर्यचकित होकर विक्रांत कहता है, क्या? ये तू क्या बोल रहा है? एक जादुई पेड़? कहीं तू मुझे उल्लू तो नहीं बना रहा? देख, अगर ऐसा है तो अभी के अभी तेरी नौकरी खतरे में जा सकती है। नहीं बॉस, मैं झूठ क्यों बोलूं भला? आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच ही बोल रहा हूँ। अगर उस जादुई पेड़ की सोने की आटा चक्की से अपनी ख्वाहिश मांगोगे तो वो जरूर पूरा करेगी। विक्रांत उस जादुई पेड़ के पास जाता है और फिर, हे जादुई पेड़, तुम सोने की आटा चक्की देते हो, मैंने ऐसा सुना है। और वो चक्की भी ऐसी चक्की होती है जिससे जो मांगो वो चीज तुरंत मिल जाती है। हाँ, लेकिन उस सोने की आटा चक्की को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। मुझे क्या करना होगा? बताइए ना जादुई पेड़, मैं आपकी किस तरह सहायता करूं? आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। तुम्हें गांव के सबसे ऊंचे पर्वत पर जाकर उस पर्वत पर स्थित नदी का पानी लाना होगा और मुझ पर उस पानी को डालना होगा। लेकिन जादुई पेड़, वो पर्वत तो इतना ऊंचा है, आज तक जिसने उसकी चढ़ाई की है वो वापस जिंदा नहीं लौटा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही, और सोने की आटा चक्की प्राप्त करने के लिए तुम्हें ये जोखिम भरा कदम तो उठाना ही पड़ेगा। विक्रांत दुविधा में फंस जाता है, लेकिन हड़बड़ी में वो जादुई पेड़ को हाँ कहकर उस पर्वत पर चढ़ाई करने जाता है। लेकिन उस ऊंचे पर्वत को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके पसीने छूट जाते हैं। ओ तेरी, ये पर्वत तो इतना ऊंचा है, मैं तो इस पर 7 जन्म तक नहीं चढ़ पाऊंगा और आधा पार करके ही इस दुनिया से चल बसूंगा। एक काम करता हूँ, जादुई पेड़ को उल्लू बनाता हूँ। इस पर्वत की नदी में नैसर्गिक गुलाब जल होता है। मैं नकली गुलाब जल को पानी में मिलाकर उसी पानी को जादुई पेड़ पर डाल देता हूँ। विक्रांत इस लापरवाही को अंजाम देने का इंतजाम करता है और नकली पानी को जादुई पेड़ पर डालता है। लेकिन हैरानी वाली बात ये होती है कि जादुई पेड़ फिर भी सोने की आटा चक्की प्रकट करवाता है। अरे वाह जादुई पेड़, आपका लाख लाख शुक्रिया। ये सोने की आटा चक्की तो एकदम फर्स्ट क्लास है। अब तुम इससे जो कहोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। विक्रांत की खुशी 7वें आसमान पर होती है। जादुई सोने की आटा चक्की, मुझे एक ऐसी दुनिया में भेज दो जहाँ कोई ना हो और सिर्फ मेरा ही राज हो, और वहाँ पर ढेर सारा सोना चांदी और पैसा हो। बस इतनी सी ख्वाहिश पूरी कर दो मेरी। विक्रांत के इतना कहते ही वो पलक झपकते ही एक गांव में पहुंच जाता है जहां पर कोई नहीं होता, और विक्रांत के सामने एक विशाल और आलीशान महल होता है और रास्ते पर कदम कदम पर सोना चांदी और पैसा पड़ा हुआ होता है। अरे वाह, ये तो गजब की दुनिया है।
ये सब मेरा है। ये सोना, चांदी, पैसा और ये महल, इसका राजा भी मैं ही हूँ। वाह, मजा ही आ गया जिंदगी का। अब तो मुझे पुलिस तो क्या, कोई भी नहीं पकड़ सकता, कोई भी नहीं। विक्रांत यहाँ इस जादुई दुनिया में मजे कर रहा होता है और वहाँ पर ढोलकपुर का सरपंच और पुलिस विक्रांत को ढूंढने के लिए व्याकुल और परेशान हुए जा रहे होते हैं। मैं इस गांव का सरपंच होने के नाते ये फैसला करूंगा कि वो हैवान जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाए, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में पड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं। अब उस जादुई सोने की आटा चक्की का असर उम्र भर के लिए रहेगा और अब मैं हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया का राजा बन गया हूँ। इस राजा की कोई प्रजा नहीं तो क्या हुआ, मैं अकेला ही काफी हूँ और अकेलेपन में ही बहुत खुश और बहुत सुखी हूँ। मुझे अगर किसी चीज से प्यार है तो वो है पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा। विक्रांत इतना कह ही रहा होता है कि तभी वो महल की राजसी बेड से असलियत की दुनिया में ढोलकपुर में जादुई पेड़ के पास जाकर गिरता है और उसके आसपास पुलिस और सरपंच भी होती है। नहीं, ये क्या, मैं तो फिर से बुरी तरह फंस गया। हा 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 हा। क्यों, मुझे उल्लू बनाने निकले थे ना? जादुई सोने की आटा चक्की का लालच अब तुम्हें जेल की चक्की पिसवाएगा। इंस्पेक्टर साहब, इस मूर्ख दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा देना और खूब पिटाई करना इसकी। चल ओए घन चक्कर आदमी। देख लूंगा, एक एक को अच्छी तरह से देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं सरपंच तुझे। और इस जादुई पेड़ की भी ऐसी की तैसी, इसे भी काट के रख दूंगा। हाँ। पुलिस ऑफिसर्स विक्रांत को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और जेल की सलाखों के पीछे कैद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जादुई पेड़ सरपंच से कहता है, सरपंच, तुम एक बहुत ही ईमानदार और नेक किस्म के व्यक्ति हो और मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि ये जादुई सोने की आटा चक्की मैं तुम्हें सौंप दूं। अरे वाह, लेकिन ये मेरे किस काम की? भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। तुम इस आटा चक्की को गांव वालों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और अपने गांव को और भी अच्छा बना सकते हो। इससे तुम्हारे गांव की प्रगति भी होगी। ये जादुई आटा चक्की एक ईमानदार आदमी के पास ही सही से रहेगी। जो लालच करेगा वो उस क्रूर विक्रांत की तरह फंसेगा। सरपंच जादुई पेड़ की सोने की आटा चक्की को खुशी खुशी स्वीकारता है और उसे गरीब गांव वालों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करता है। हरिपुर गांव में एक गरीब शिवराम रहता था। शिवराम एक बहुत ही नेक दिल इंसान था। वह रोज सुबह मंदिर में बैठे कुछ भिखारियों को 5-10 रुपए दे दिया करता। एक दिन शिवराम के पास उसका एक मित्र आता है। अरे गोपाल, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिले हो, कैसे आना हुआ इधर? मित्र शिवराम, मैं एक समस्या में हूँ, मुझे कुछ मदद की जरूरत है। मित्र, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, वह अस्पताल में है। डॉक्टर ने 2 लाख रुपए मांगे हैं इलाज के लिए। मित्र, मेरी कुछ मदद करो, वरना मेरी पत्नी मर जाएगी तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? गोपाल की बातें सुनकर शिवराम सोच में पड़ जाता है। गोपाल, मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर, पर मित्र, मैं इतने पैसों का इंतजाम कैसे कर पाऊंगा? गोपाल, तुम जानते हो मैं भी तुम्हारी तरह ही एक गरीब आदमी हूँ, पर मुझसे जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूँगा। गोपाल, अभी तुम अस्पताल जाओ, मैं शाम तक अस्पताल आऊँगा। गोपाल वहाँ से चला जाता है और शिवराम गोपाल की पत्नी के बारे में सोचने लगता है। हे भगवान, मेरे मित्र गोपाल की पत्नी को बचा लो,
वरना मेरे मित्र का परिवार बिखर जाएगा। शिवराम जाकर अपनी पत्नी से उसके सारे गहने मांगता है। राधा, जल्दी से तुम अपने गहने मुझे दे दो। शिवराम अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और गहने गिरवी रखकर सीधे अस्पताल जाता है और गोपाल को सारे पैसे दे देता है। कुछ दिनों बाद शिवराम काफी गरीबी से गुजर रहा था। राधा, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन शहर जाकर वहीं कुछ काम शुरू करूँ। वैसे भी यहाँ कभी काम लगता है, कभी नहीं। शहर से कुछ पैसे लाऊंगा तो सुनार से तुम्हारे गहने भी वापस छुड़वाऊंगा। राधा, तब तक तुम भी अपने मायके टहलाओ। अगले दिन शिवराम शहर जाने के लिए निकलता है। तभी रास्ते में उसे भूख लग जाती है। वह पास के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपना टिफिन निकालता है कि तभी वहाँ एक कुत्ता आ जाता है। लगता है यह भी भूखा है। शिवराम उसे एक रोटी दे देता है और वह कुत्ता वहाँ से चला जाता है। तभी शिवराम को एक आवाज सुनाई पड़ती है। वाह वाह, बहुत खूब। मैं खुश हुआ तुम्हारी दरिया दिली देखकर। तभी शिवराम इधर उधर देखता है। कौन है? यह किसकी आवाज है? सामने देखो मित्र, मैं पेड़ हूँ। शिवराम देखता है कि एक पेड़ उससे बातें कर रहा है। यह देखकर शिवराम आश्चर्यचकित रह जाता है। क्या भला एक पेड़ भी बोल सकता है? हाँ मित्र, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं बोल सकता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? हे जादुई पेड़, आपने मुझसे बात किया, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं शहर जा रहा हूँ काम की तलाश में। वाह मित्र, तुम सच में बहुत भले इंसान हो। मित्र, मेरी इच्छा है कि तुम मेरा दिया तोहफा स्वीकार करो, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तभी जादुई पेड़ शिवराम को एक खजाने से भरा संदूक देता है। शिवराम संदूक लेकर वापस घर आ जाता है। अब शिवराम उस खजाने से बहुत धनवान बन जाता है और रोज गरीबों में दान करता। एक दिन गोपाल मंदिर जा रहा था। तभी गोपाल शिवराम को लोगों की मदद करते हुए देखता है। अरे, ये शिवराम गरीबों में कुछ बांट रहा है। तभी वहीं से गुजर रहे एक व्यक्ति से गोपाल पूछता है। अरे भाई, ये शिवराम यहाँ क्या बांट रहा है? ये यहाँ रोज गरीबों की मदद करते हैं। बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। भगवान इनको हमेशा खुश रखे। यह सुनकर गोपाल सोचता है। ये शिवराम तो कल तक एक आम गरीब इंसान था। अचानक ये इतना धनवान कैसे हो गया? अब मुझे पता लगाना ही पड़ेगा, इसका क्या राज है। गोपाल शिवराम के घर की ओर जाता है। तभी वह देखता है शिवराम कहीं जा रहा होता है। गोपाल भी शिवराम के पीछे पीछे जाता है। तभी वह देखता है शिवराम एक पेड़ से बातें कर रहा होता है। हे जादुई पेड़, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आपकी वजह से आज मैं किसी की मदद के काबिल बन सका और आज मेरे जीवन की सारी सुख सुविधाएं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हैं। मित्र, ये सब तुम्हारी अच्छी सोच और साफ नियत की वजह से हुआ है। मित्र, जीवन में किसी दूसरों के काम आना ही तो जीवन है। मित्र, अगर कभी जीवन में तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो निसंकोच होकर मेरे पास चले आना। शिवराम वहाँ से चला जाता है। वहीं पास खड़ा गोपाल शिवराम और जादुई पेड़ की सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये राज है शिवराम के धनवान होने का। अब तो मुझे भी खूब धनवान बनना है। गोपाल पेड़ के पास जाता है। जादुई पेड़, मैंने तुम्हारी और शिवराम की सारी बातें सुन ली है, तो मुझे भी अब ढेर सारा धन दो। मुझे भी खूब धनवान बनना है। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर लालच की भावना है और लालची व्यक्ति कभी किसी का भला नहीं कर सकता। अगर तुम्हें धनवान बनना है तो पहले एक ईमानदार और साफ नियत के इंसान बनो। पेड़ की बातें सुनकर गोपाल बहुत शर्मसार हो जाता है। हे जादुई पेड़, तुमने आज मुझे सबक सिखा दिया कि मैं स्वार्थी जीवन जी रहा था, पर अब मैं एक ईमानदार व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा।